तो आज हम क्लास अपने स्टार्ट करते हैं विथ इफ़ के फॉर्मूले के साथ। बट हम ये सीखेंगे कि इफ़ के फॉर्मूले में क्या होता है, हम इफ़ के साथ क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और हम डेटा में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो वी आर स्टार्टिंग क्लास। तो हम एक डेटा बनाते हैं पहले अपने लिए, ठीक है, जिस पे हम इफ़ की कंडीशन को यूज़ कर सकें। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें बता दूंगा इफ़ एरर क्यों यूज़ करते हैं उसके साथ, और इफ़ एन की यूज़ कर सकते हैं हम। इफ़ एरे और इफ़ एन दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, और छोटा सा हमें स्प्लिट का फॉर्मूला बता देंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेटा हो, डेटा में मैं कुछ है बताता हूँ। अंजलि कुछ हेडर बताओ, डेटा हम कैसे बनाएं। नेम नेम, एम्प्लॉय कोड वगैरह ले लेते हैं। एम्प्लॉय कोड, और डेट डेट। ऑफ ज्वाइन हम मतलब एफएमएस बना रहे, राइट। डेट, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटस। स्टेटस। ठीक है, हम एक एफएमएस का एक स्टेप बना रहे हैं। ठीक है, उसमें फिर क्या ओके। क्या होता है, प्लान, एक्चुअल एक्चुअल, और स्टेटस। स्टेटस। हम ये वाला स्टेटस हटा देते हैं, है ना। यहाँ पे हम कुछ और कुछ डालते हैं, एम्प्लॉय कोड के बाद डेट, और कुछ भी डाल सकते हैं क्या हम। लिंक लिंक भी तो रहता है। ओहो, लिंक का क्या करेंगे। लिंक, लिंक के भी आएगा। के तो आएगा, बट मैं के ढूंढ रहा हूँ, इधर कहाँ मिलेगा मुझे के। मेरे कीबोर्ड में ना के चलता नहीं है डूड, ओ उसका की खराब है के वाले का और आई का। लिंक, चलो ये रखते हैं, ठीक है। अरे तो डूअर का नेम दे दे क्या। नहीं, नेम तो हमने दे रखा है, टास्क आईडी। ओके। टास्क नंबर, इस पर मैं लिखता हूँ राहुल, राहुल शानवी कन्नू अनु मनु तन्नू। सुरभि, एम्प्लॉय कोड हम बना लें या फिर ऐसे ही रैंडम डाल देते हैं 1 से लेके। मैं बना ही देता हूँ, EM करके डालते हैं, ठीक है, रैंडम 1। ठीक है। इधर मैं टास्क कर डाल दो 1।
हमने कल कॉन्कनेट यूज किया था ना। मैं भी वही सोच रही थी कि फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब तो फॉर्मूला यूज करने हैं यार। वो तो है। अब फॉर्मूले बनानी तो सीखना है, यही तो मेन काम है। लिंक छोड़ो यार। अब हम सीखते क्या हैं मैं बताता हूँ। हाईलाइट कर देते हैं ना। ये हो गया हमारा डेटा, ठीक है। अब डेटा में मुझे क्या चाहिए, पहले मैंने कहा कि मुझे प्लांट चाहिए। अब मैं प्लांट कैसे बनाऊंगा, किसी भी जैसे मतलब फॉर्मूले में हमें इस वाले प्लांट से इस वाले प्लांट में बनाना हो तो हम प्लांट कैसे बनाते हैं। पहला हम ना ये सीखते हैं कि प्लांट बनेगा कैसे। जैसे मैंने कहा कि इफ यहाँ से मैंने इफ उठाया, ठीक है। पहले मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ, ठीक है। पहले मैंने कहा इक्वल टू इफ मुझे चाहिए हो कि यहाँ जो डेट है तो हम अभी अपना प्लान निकाल रहे हैं कि इस जो टास्क में हमारे लिए टाइम स्टैम्प है, मतलब ये डेट स्टार्ट हो रही है, हम किसी बंदे को टास्क असाइन करते हैं या फिर कुछ भी है, तो हम अपने डेटा में प्लान देते हैं सबसे पहले। तो प्लान हमने दिया, तो प्लान देने से हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आया 4 तारीख, क्योंकि हमने हर जगह 4 ही लिख रखा है। अगर मैं करूँ इस वाले को यहाँ से +1, तो ये अपने आप प्लान चेंज हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस डेट। फिर मैंने क्या कहा, मैंने पर इसमें कंडीशंस लगाई हैं। डेटेड इफ से डेटेड वैल्यू से मुझे अपना फॉर्मूला मिल गया कि मुझे प्लान देना है, कितने दिन का देना है, ठीक है, वो पता चल गया। बट अभी मेरा फॉर्मूला ये लगा नहीं है। फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि हम जब अपनी सारे फॉर्मूले में ये लगाते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे ये तो चाहिए, ठीक है, इफ़ चाहिए। मैंने इफ़ का यूज़ किया। मैंने यूज़ किस लिए किया, मैंने कहा कि जब मेरे पास ये डेटा आए,
ठीक है, ये वाला डेटा इक्वल हो, ठीक है। नॉट इक्वल मतलब यहाँ पे अगर ब्लैंक, अभी ये जैसे नीचे वाला रो है हमारा ब्लैंक है, ठीक है, उसको हम निकालना चाहते हैं। मतलब अब जैसे फॉर्मूला मैंने लगा दिया तो मैं ये थोड़ी ना हर बार फॉर्मूले में वो करूँगा कि मतलब एडिट करूँगा और बार बार मतलब फॉर्मूले पे जाऊँगा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे फॉर्मूला लगाना और एक बार में फॉर्मूला लग जाए, है ना। और एरे फॉर्मूला तुम्हें पता है लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरे रो को हाँ, वो तो फ्रीज, पता है। ठीक है। उसके लिए हम डेटा फ्रीज करेंगे अपना सारा। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बट हम जब पुट करना स्टार्ट करते हैं तो उससे फिर हमें आइडिया हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा ये भी आई है, हमने आई को भी फ्रीज करा इधर, ठीक है, जो भी डेटा है हमारा। फिर हमने क्या किया, हमने इफ़ की कंडीशन के साथ लगाया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे ना वो दे दो, इफ़ एरर, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया, इफ़ एरर ले लिया, इफ़ एन भी ले सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है। इफ़ एरर की जगह इफ़ एन लिया, इफ़ एन के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, डन किया, हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार मुझे ना अब मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि ना मैं बार बार ड्रैग नहीं करूँगा फॉर्मूला, ठीक है। मैंने उसको एरे में डाल दिया, एरे का फॉर्मूला आ गया, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब ये मांगेगा रेफरेंस एरर, मैंने किया डेटा डिलीट नीचे वाला सारा, ठीक है। ये वाला सारा डेटा डिलीट होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस जो होता है ना ये इसी करता है काम। अब मैंने कहा कि मुझे ना यहाँ वाला डेटा, अभी ये देख रहे हो ना यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन पास की है। मैंने इस इफ़ की कंडीशन को क्या कहा है, यहाँ पे ये वाला इफ़ को कहा है मैंने कि जब तुम किसी भी जो हमारा कॉलम है आई, उसमें अगर डेट या एंट्री आती है, ठीक है, उसके बाद तुम इस वाले फॉर्मूले को चलाना, ठीक है। मतलब जो डेट प्लान वाला फॉर्मूला है ना उसको रन कराना, उससे पहले रन नहीं होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, उससे पहले तुम अपना ब्लैंक देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इफ़ एरर, जो कि इधर ब्लैंक का काम कर रहा है ना, ब्लैंक का काम कर रहा है ना ये इफ़ एरर, ठीक है। और जो हमारा इधर प्लान डेट है, इस पे हम एक चीज़ और बेस्ट कर सकते हैं, पता है क्या, जैसे कि अब हर टास्क में ज़रूरी थोड़ी ना हम 1 डे दें, 2 डे दें, 3 डे दें, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस डेट की जगह कहीं पे हम वो ले लेते हैं, रेफरेंस एरर, रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, ठीक है, मैंने एंटर किया, ठीक है। अब ये 4 का 4 हो गया। अगर इस कॉलम को मैं ध्यान से देखूँ तो अभी ये ब्लैंक है, और फिर इसके अकॉर्डिंग मैं ना पूरे जो प्लांट्स है ना उसको चेंज कर सकता हूँ। और मैंने इसको रेड कलर दे दिया। अगर इधर मैं 2 नंबर डालूंगा, ठीक है, तो इधर डेट चेंज हो जाएगी, 4 के बदले 2 उसमें प्लस होके आएगा, है ना। 5 है, 2 प्लस होके आएगा, ठीक है। फॉर्मूले में ऐसा कर दिया मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, मैं क्यों बार बार सिंगल फॉर्मूला इसमें लगाऊं, क्योंकि ना अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा फिर फॉर्मूला हटाऊंगा फिर लगाऊंगा, उससे अच्छा मैं क्या करूँ, एक इसे रेफरेंस दे देता हूँ, जिससे वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं 5 दिन लिखूँ तो वो 5 दिन का टाइम चला देगा उसका, ठीक है। 4 दिन लिखूँ तो 4 दिन का टाइम चला देगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम प्लान चेंज कर सकते हैं, हमें फॉर्मूले छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, रेफरेंस जब देंगे, बट हमें पता होना चाहिए हम रेफरेंस कहाँ दे रहे हैं, ठीक है। इससे आगे हमारा प्लान, और मैं चीज़ क्या दिखाने वाला जो हमारा इफ़ काम करता है। अब मैंने इधर कोई फॉर्म से एंट्री डाली, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री डाली, मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, जब मैं ड्रैग करूँगा जब ये वाला फॉर्मूला इसका चलेगा, इसको एक बार हम डेट का फॉर्मेट दे देते हैं, ठीक है, डेट का फॉर्मेट दे दिया हमने। अब ये आ गया इस कलर में बी। अब समझ आया ये कैसे हुआ है, इफ की कंडीशन हमने पास की है वो कैसे हुई है, समझ आया कुछ, थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे समझ आ जाएगा, और भी है जब, ठीक है। क्योंकि अभी इफ का मतलब एक वीक इफ का ही चलेगा सारा कंडीशन, फिर उसके आगे फिर अलग कंडीशन चलेंगे, है ना। अच्छा, इसमें एक में मुझे ये समझ में नहीं आया, वो जो ग्रेटर देन लेस देन का दोनों बराबर करके मतलब लगा दिया, उसका हाँ, मतलब मुझे वो क्या पता हुआ? ही था वो नहीं समझ आएगा, उसका मतलब पता है क्या था, मैं ये जब भी मैंने ये वाला डेटा ना बाद में डाला, ये वाला डेटा, अच्छा। समझ लीजिए ना, अगर मैं इस डेटा को ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे एंट्री अपने आप आ जाएगी,
ये इस डेटा का काम कर रहा है। ये डेटा नहीं होगा, यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी, आगे फॉर्मूला रन ही नहीं करेगा। समझिए, जैसे जैसे डेटा आता जाएगा यहाँ पे नीचे, वैसे वैसे यहाँ पे एंट्री वो पास करता जाएगा। अच्छा, तो ये उसके लिए हाँ, है। ये उसके लिए इफ की जो इक्वल टू है ना, ये देख, जितना मैं डेटा लेना चाहता हूँ मैं, जैसे फॉर्मों में एंट्री नहीं आती है, एंट्री के बाद तो टाइम स्टैम्प चलना प्लान चालू होता है, तो हम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे भी। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम फॉर्मूले में क्या कहते हैं, जब हमारे पास कोई एंट्री आए नहीं, उसके बाद हम उसको प्लान स्टार्ट करें। ये थोड़ी ना प्लान हम पहले स्टार्ट कर देते हैं, पहले तो हम देखते हैं ना कि एंट्री आई कि नहीं आई, उसके बाद फिर प्लान स्टार्ट होता है। तो प्लान में हमने इधर रेफरेंस दे दिया और ये इधर प्लान बन गया, ये ठीक है। तो प्लान समझ आया, प्लान कैसे बना, हमने क्या क्या यूज किया इधर। एक तो एरे का फंक्शन यूज किया, ठीक है, और दूसरा हम है, और पहले एरे का यूज किया, ठीक है, फिर इफ एरे का यूज किया हमने, फिर हमने इफ की कंडीशन यूज की, ठीक है। अब इफ एन ए रहा तो वो भी तुम यूज कर सकते हो इफ एरे की जगह, ठीक है। अब स्प्लिट हम बाद में बताएंगे, बट अभी इफ का कंडीशन खत्म नहीं हुआ। अब मुझे चाहिए कि ना, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस है। अब स्टेटस के लिए तो जो पता ही है कैसे वैलिडेशन लगाते हैं। डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन पे आए, ऐड किया, ऐड करने के बाद मैंने ड्रॉप डाउन दे दिया यस और नो का, ठीक है, यस और नो, ठीक है, यस नो आया, डन कर दिया मैंने, यस नो आया, डन किया, ठीक है। यहाँ पे आ गया ड्रॉप डाउन यस नो का और उसका। बट जब ड्रॉप डाउन हम लगा तो दिया है, बट अब मैंने कहा कि मुझे जब भी मैं क्या करूँ, मैं करूँगा क्या, डन, मतलब डन करूँगा, उसके बाद मेरा एक्चुअल प्लान आए, राइट, यही होता है ना चीज़ों को। अगर स्टेप्स पे हम देखते हैं किसी भी हम यही तो चाहते हैं कि अगर किसी बंदे को हम टास्क दें, वो टास्क जब भी डन हो जब उसने वो अपना डन किया है, एक्चुअल टाइम जब भी है ना, फिर उसके बाद वो डिले वगैरह जो भी दिखाना चाहता है वो डिले आएगा। डिले का फॉर्मूला तो खैर अभी नहीं बताते। एक्चुअल, अब एक्चुअल का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, एक्चुअल का मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इफ से ही बताते हैं हम। एक्चुअल का फॉर्मूला देख क्या करते हैं, यहाँ इजकल टू इफ ने लिया, इफ ने कहा कि जो एल कॉलम है, ठीक है, एल कॉलम को मैंने लिया, ठीक है, पहले एक कॉलम पे लगा के दिखाता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम एरे फंक्शन लगाएंगे, L2 कोमा L2। उसने कहा कि जो L2 है, मतलब ये वाला कॉलम, जो पहली कॉलम है उसको तुम लो, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा इफ लगाओ, ठीक है। इफ लगाने के बाद तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू एम कॉलम जो है वो नॉट इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो अभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि नाउ का फॉर्मूला लगाना है, नाउ का फॉर्मूला भी लग गया इधर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे ना इसके बाद इक्वल टू लगाओ। नाउ का मतलब समझ आ रहा है, नाउ का फॉर्मूला क्या करता है। नाउ का कि मतलब अभी जैसे जो टाइम आएगा उसके बाद। हाँ, ठीक है, गुड। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हमने एंटर किया, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, मैं ड्रैग भी कर देता हूँ। फिर मैंने कहा कि मुझे ना यहाँ पे अब डन चाहिए, मैंने यस कर दिया, यस नो जो भी होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। ये टाइम आ गया। अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या होती है पता है, प्रॉब्लम ये होती है, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें पूरा टाइम आता है स्टैम्प के साथ, ठीक है, 21 2 34 44 आ रहा है। अब नीचे वाले अगर फॉर्मूले में भी सेम चीज आएगी, इसका मतलब ये फॉर्मूले में कुछ गलती है। बट अभी ये फॉर्मूले में शायद ये अगर नो कर देता हूँ मैं तो भी वो आएगा स्टैम्प, और इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही चल रहा है क्योंकि 35 हो रहा है अभी, ठीक है, 1 मिनट बाद। तो मतलब ये जब टाइम सही होगा ना, इसका मतलब समझिए कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही रन कर रहा है। ये तो हो गया सिंपल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि यार मैं सब में थोड़ी ना ड्रैग करूंगा पूरी शीट में, अगर कहीं एरर आ गया तो फिर मैं कैसे देखूंगा, है ना। तो फिर मैंने वही यूज किया, मैंने कहा कि भाई पहले अपनी चीजों को फ्रीज करो, ठीक है। फ्रीज किया मैंने, इधर किया एल एल फ्रीज किया डेटा को भैया, L2 से लेके L
ठीक है, फिर इधर एल किया, ठीक है, फ्रीज कर दिया। अब एक बात बता, इससे पहले मतलब ये जो हम कंडीशन पास कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, हम्म, ये पहली कंडीशन हो गई इसकी, ठीक है, ये हम्म, वाली, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये वाली कंडीशन पास कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम्म। इसमें नाउ का भी लगा रहे हैं, ठीक है। बट उससे पहले हमें इधर यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। इफ एरर लगा सकते हैं। इफ एरर लगा सकते नहीं, लगाना है इफ एरर। ओके। इफ एन ए लगाते हैं इसमें, पता है क्यों? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला ठीक होता है, इसमें डेटा का कुछ गड़बड़ी नहीं होती। इफ एरर नहीं लगा रहे तो हम इफ एन ए लगाएंगे, क्योंकि हम फॉर्मूले लॉजिकली देखेंगे ना सारे। हम्म, फिर मैंने कहा कि यार मुझे एरे का फंक्शन लगाना भैया, एरे का, वही हमने कंट्रोल शिफ्ट एरे किया। अब आ गया फॉर्मेट रे। तो ये फॉर्मेट पता है क्यों ऐसा आया? क्योंकि हमने इसमें एरे का पुट किया, ठीक है। अब एरे के फॉर्मूले में गलती क्या होती है मैं वो बताता हूँ। पहले तो डेटा है, डेटा को हमने टाइम स्टैम्प पे किया, कर दिया। इसमें हम टाइम और डेट दोनों लेते हैं। अब पता है इसका फॉर्मूला क्या करता है एरे का? एरे का फॉर्मूला ना पूरे पे रन कराता है और एक्चुअल वाले पे चलता नहीं है, बहुत मुश्किल से चलता है, ठीक है। अब इसने क्या किया देख, मैंने एरे का फॉर्मूला लगाया, इसने दोनों चीजें इक्वल ले ली। हाँ। मतलब जो अभी सिंगल लगा रहे थे वो सही फॉर्मूला लगा था, राइट। 21 मिनट, हम्म, ये 21, दोनों ये दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म, बट अगर मैं नीचे अब स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये मैंने फॉर्मूला पुट किया ही किया था, तो ये 37 हो गया। अगर मैं नीचे जाऊँ, कहीं नो करूँ, तो ये 37:45 हो गए, है ना। अगर मैं कहीं और नीचे जाऊँ, उससे नीचे जाता हूँ, 50 हो गए। तो इसका मतलब अब ये फॉर्मूला ठीक है, समझ आया? हम्म, जब मैं, मेरा कहने का मतलब बस खाली इतना था, जब तुम लोग फर्स्ट टाइम वो लगाओगे ना फॉर्मूला, उसमें अगर जो हम्म, भी एंट्री की होगी यहाँ पे, वो याद रखना, वो एक ही टाइम में आएंगी। फिर वो डेटा ना आगे काम नहीं कर पाएगा, उस डेट पे वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो एक बार अगर डेटा फॉर्मूला हिला एक्चुअल वाला एरर के लिए, तो फिर ये समझ लेना बस फॉर्मूला गया। क्योंकि सबका जो टाइम पहले होगा ना सबका, वो सारा हम्म। टाइम हट जाएगा और वो एक ही टाइम ले लेगा। अब जैसे मैंने इधर किया और एंटर किया, तो ये एक्चुअल वाला समझ आया कैसे हुआ था, एक्चुअल का फॉर्मूला? हाँ यार, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत समझ आया है। इससे भाई ज्यादा ये ही कुछ हो गया इन दोनों में। है। इससे ज्यादा ही कुछ हो गया, बहुत सारे फॉर्मूले मिक्स हो गए। अच्छा, बहुत सारे भी लोग, चल कोई नहीं, इन्हीं को थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं, ठीक है। देख, हम्म, हमने क्या करा, हमने कुछ किया नहीं है इधर, ठीक है। हमने बहुत छोटी चीजें की है। मैंने पहले ना, तू जब भी फॉर्मूले बनाएगी ना, या फॉर्मूलों हम्म, को देखेगी, या फॉर्मूलों को समझना है, तो हम सबसे पहले क्या चीज करते हैं। अब एक बात बता, पहले मुझे फॉर्मूले ढूंढने हैं कि हम्म, मैं फॉर्मूले क्या, मुझे चाहिए प्लैंड। मैंने प्लैंड के लिए क्या किया, अब मुझे भी इसमें ना फॉर्मूला याद नहीं था। वो जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला थोड़ा अलग है, वो फॉर्मूला मैं प्लैंड का बाद में बताऊंगा। बट मुझे खाली प्लैंड ही तो लेना है। अब मैं फॉर्मूले से मुझे क्या लेना देना, मैं तो कैसे भी बनाऊं, राइट। हम्म, और मेरे रिजल्ट तो वही आ रहा है। हम्म, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा एक, मुझे चाहिए प्लैंड के लिए, तो सबसे पहले प्लैंड का काम क्या करता है, डेटेड वैल्यू, ठीक है। जब हम्म, डेट वाला वैल्यू के साथ काम करता है ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला हो गया डेटेड डेट वैल्यू, ठीक है, ये वाला काम करता है। तो ये काम क्या करता है, ये काम करता है तुम्हारे डेट पे। तो डेट पे काम किया है, मैंने डेट निकाल ली, ठीक है। इसने हम्म, मतलब डेट दे दी। अब मैं सिंपल डेट ले रहा था ना, तो जो डेट का फॉर्मूला, डेट का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है, वो तुम्हारा ये मांग रहा है, एन ए मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट तो अलग ही है ना। इसका फॉर्मेट तो ये है ना, सिंटैक्स। पहले मुझे ईयर हम्म, दो, मंथ दो, डे दो, है ना। हाँ, इसको तो खाली एक हम लोग वैसे बना सकते हैं, जैसे मतलब मैंने कहा ये वाला कॉलम लिया, फिर मैंने ये वाला कॉलम लिया, फिर मैंने ये वाला कॉलम लिया, फिर मैंने एंटर किया, मैंने एक डेट बनाई। अब इस कॉलम में मैंने 2022 डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने इधर 3 डाला, फिर मैंने इधर 1 डाल दिया। तो अब डेट बनी ना ये। हम्म, तो इसके लिए मैंने इधर चूज क्या किया, डेट वैल्यू।
डेट वैल्यू लिया मैंने, ठीक है, सबसे पहले। फिर मैंने कहा कि डेट वैल्यू से तो कुछ नहीं होगा, मुझे डेट वैल्यू के साथ एक ऐड कराना पड़ेगा ऐसा नंबर जहाँ से मैं अपना प्लान बता सकूँ, मेरा 1 डे का प्लान हो, 2 डे का प्लान हो, 3 डे का प्लान हो, मैंने उसके साथ प्लस कर दिया खाली। ये बना एक छोटा सा फॉर्मूला डेट वैल्यू हम्म। का। समझ आया इतना? हाँ, ये आ गया। ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर इतना फॉर्मूला बन चुका है, बस मेरा इतना छोटा सा काम था कि इस फॉर्मूले को बस इसमें पोजीशन पे लाना था। बाकी मेरा हम्म। इफ का कंडीशन का फॉर्मूला क्या था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इज इक्वल टू इफ, हम्म। ठीक है, ये वाली चीज है जो, ठीक है, हम्म। या फिर कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, मैंने उसको ये करा नॉट इक्वल। ये किस लिए होता है, ये होता है जब जैसे ये ब्लैंक कॉलम है, ठीक है, नीचे ये हम्म। ब्लैंक कॉलम है, अगर यहाँ पे डेटा है तो यहाँ पे डेटा आएगा, ये शो करेगा। हम्म। ये वाला जो पहले वाला फॉर्मूला है ना डेटेड इफ का, डेटेड हम्म। वैल्यू का, ये वाला फॉर्मूला रन करेगा, ठीक है। ये जो इक्वल टू और ये काम करता है ना, ये इसी के लिए हम्म। काम करता है। अब मैंने इसको दे दिया रेफरेंस, ठीक है, मेरा आंसर वही आएगा। और फिर मैंने कहा कि अगर फॉल्स होगा तो मेरा ये ब्लैंक हो जाए, मतलब, ठीक है, तो मैंने इधर ब्लैंक करवा दिया। अब मैंने कहा कि यार ये तो चल ठीक है, बट मेरे को ना यहाँ से हटा दिया, मैंने ये हटा दिया, ये मैं हटा ही देता हूँ, मैंने हटा दिया ये, ठीक है, मैंने हटा दिया, डिलीट मार दिया, चेंज हो जाएगा वहां से, कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैंने इतना सा फॉर्मूला लगाया, उसके साथ ये वाला प्लस किया है, फिर उसके बाद मैंने इफ एरर लगाया। इफ एरर तुझे पता है किस लिए लगाते हैं? इफ एरर फॉर्मूले, तो पता है। हाँ, ठीक है, फिर मैंने इसके आगे इफ एरर लगा दिया। बट अब मेरे को किस चीज से बचना है, मेरे को बचना है इस चीज से। मैंने ड्रैग किया फॉर्मूला, ठीक है, हम्म। ड्रैग किया मैंने फॉर्मूला। अब ड्रैग करने के बाद देख मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा 12 ही 12 आंसर आ रहा है। पर ऐसा नहीं होना हम्म। चाहिए, 12 थोड़ी ना आएगा मेरा आंसर हमेशा। हम्म। क्यों हो रहा है वो ऐसा? क्योंकि मैंने ना, देख, K2 है, P1 है, इधर K3 है, P2 है, ठीक है, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। पर मुझे ये करना नहीं ना, ये तो मुझे फ्रीज करना है ना भाई, ये वाला जो डेटा है उसको फ्रीज करना है ना। ये जैसे हम्म। ये वाला कॉलम है, इसको तो मुझे एक फ्रीज करके रखना है, जैसे F ये है, तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगा। अब F4, इसको मैंने फ्रीज कर दिया भाई, लो F4, ठीक है, मैंने ये किया भाई। अब फ्रीज करने के बाद भी नहीं हो रहा है। बट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, 4 देना है प्लान, और एक ही टाइम ले रखा है, K2, ठीक है, K3 4 चेंज हो रहा है। बट ऐसे हम हम्म। लगाते नहीं है, हम फिर एरर का यूज करते हैं, एरे का फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे हम पूरे में एक साथ डेटा को पुट कर सके, है ना। हम्म। और पहले डेटा फ्रीज होगा, फ्रीज होने के बाद फिर वो उसकी कंडीशंस को पास करेगा, देन उसके बाद वो बड़ा सा ये वाला फॉर्मूला बन गया। समझ आया? अब, हाँ, आ गया। हाँ, आ तो गया, मैं खुद से ट्राई करूंगी ना तो अच्छी कल तरह से करियो, आएगा। कल मैं बताता हूँ कहाँ करियो शीटों पे, कल ही मंडे, हाँ, उसमें सही रहेगा, है उसमें ना। ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। हाँ, मैं बता दूंगा, वो मैं एक तो टेस्ट दूंगा उसी में। टेस्ट तो ऐसे भी लूंगा, अब ट्यूसडे लूंगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास का। अब एक्चुअल वाला समझ आया तुझे? एक्चुअल वाला कैसे लिया, कि उसे भी ब्रीफ एक्चुअल, ब्रीफ कर दो। इसको भी एक बार ब्रीफ कर दे यार। देख, अब एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या था। एक्चुअल में बहुत इजी है, एक्चुअल में कुछ नहीं करता है, मैं बताता हूँ। एक्चुअल वाले फॉर्मूले में ना बहुत सिंपल सी एक बात है कि मुझे नाव का फॉर्मूला समझ आया, हाँ, ठीक वो है। आ गया है। नाव, क्यों नाव का फॉर्मूला क्यों समझ आया तुझे? तुझे पता था कि नाव काम क्या करता है, सही है, बात है। हाँ। नाव हम्म। काम करता है कि एग्जैक्ट काम पे मुझे दे दे वो भाई, ठीक है। बट हम्म। बट जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो नाव का तो हमने काम जान लिया भाई। एक्चुअल का मतलब ये होता है नाव, चल ठीक है वो आ जाएगा, वो नाव आ गया हम्म। हमारा। बट मुझे तो ये करना है ना, मुझे करना है भाई ये वाला जो एम कॉलम है, यहाँ पे यस नो, और जो कुछ भी ना हो, जब कुछ भी ना हो तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ आना ही नहीं चाहिए, राइट। हम्म।
क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि भाई जब उसने कुछ डन ही नहीं किया तो मैं कैसे एक्चुअल लक दिखा दूँ उसका? और फिर देख, अगर यहाँ से बंदा एक बार डन करके हटा भी लेगा तो तुम्हारा जो एक्चुअल वाला है ठीक है, ये वाला एक्चुअल वो नहीं हटेगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा काम। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ, इतना सा पॉइंट। ठीक है, अब तुझे ये पता चल जाएगा बंदे ने पहले डन किया था उसके बाद ही टाइम चालू हुआ है, राइट? तो तुझसे कोई ये बोलेगा कि मैंने डन नहीं किया या फिर मेरे से गलती से हो गया ये वो, तो कहते हैं आपने डन किया है, बट आप ये बोल रहे हो मुझसे गलती से हुआ तो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, बट ये नहीं बोलना है कि आपने डन ही नहीं किया है ना। अब झूठी बोल रहे हो कि डन नहीं किया, भाई डन क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने फॉर्मूले में डन किया है, इसलिए फॉर्मूला रन किया है। ठीक है, अब जहाँ पे लाने के लिए और यहाँ पे रोकने के लिए क्या चीज यूज हो रही है? जो ये वाली चीज है, इफ के साथ क्यू, ठीक है, क्यू के बाद 1 है, कॉलम Q1, ये जो रोकने का काम कर रही है ना, इस टाइम को रोक देती है, इसे हटने नहीं देती, वो करती है ये वाला काम Q1 ठीक है, 2 बार। फिर मैंने इफ की कंडीशन दी, इफ की कंडीशन में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि जब ये वाला डन होगा तो नॉट इक्वल टू ये आया, फिर नाउ का फॉर्मूला लगवा दिया मैंने, भाई मैंने कहा नाउ का फॉर्मूला लगा दो, फिर मैंने कहा चल ठीक है ये हो गया, अब ये कर दो, अब ये आ गया अपना टाइम। ठीक है, ये इतना सा फॉर्मूला है, बट इसको तूने जब इसको परफेक्शन में लाई तो तूने क्या किया? तूने इधर पहले तो ये किया, ये वाला कंडीशन पास की, ये वाली कंडीशन पास करी, ठीक है, फिर ये वाली कंडीशन पास हो रही है, ठीक है, ये वाली कंडीशन पास होने के बाद ये वाली कंडीशन पास हो रही है, इफ कह रहा है ये, ठीक है, इसके बाद इसने नाउ को ले लिया, ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। फिर उसने कहा इफ एन ए हमने पता है किस लिए लगाया? एरर के लिए, ठीक है। फिर उसने जब एरे हो गया हमारा, फिर हमने वो इफ एन ए हो गया तो हमने कहा कि एरे का फॉर्मूला लगा दो भाई। ये सब सेट होने के बाद जब हमने इधर फ्रीज कर दिया सब चीजें, उसके बाद हमने सेट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये पूरे हमें ना सारी शीट में ना ऐसे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, फिर हमने ये पूरा नीचे तक कर लिया। अब जितनी कॉलम ऐड होंगे ना, ये अपना फॉर्मूला ले लेगा भाई, जितना डेटा आना है उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। और अगर कहीं गलती हुई तो हमें ये पता चल जाएगा, नीचे कहीं गलती नहीं हो सकती है फॉर्मूले में, फॉर्मूले तो हमारा एक ही लगा है तो हमें पता है ये दोनों में ही। ऊपर जब हम टॉप पे जाएंगे, टॉप पे देखेंगे भाई क्या मिस्टेक है। अगर रेफरेंस एरर का मत आ रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि नीचे तक कहीं के बीच में किसी ने कुछ लिख दिया है, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये लिख दिया है, तो बस डेटा गया, वो डेटा भी गया और ये आ गया, ये समझ आ रही है? रेफरेंस एरर आ गया। रेफरेंस एरर का मतलब पर ये है जब जहाँ पे एरर रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेंडेड बिकॉज इट वाज ओवर राइटिंग डेटा इन K24, ये बता देता है कहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम आया है, ठीक है, फिर वो उसको ठीक कर देगा। ठीक है, समझ आया? आ गया। ओके, तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही करते हैं अभी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, जिससे हम, अब मैं स्प्लिट का फॉर्मूला समझाता बट ये नहीं कि ये ज्यादा हो गया है ना, बहुत तो ज्यादा होता है। स्प्लिट का फॉर्मूला हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट इफ के साथ ही करेंगे। इफ में हम अब अलग तरीके से प्लान निकालेंगे, एक्चुअल निकालेंगे और डिले का फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है। ओके, ओके, तो थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, कल होगी? कल नहीं, परसों, मंडे वी विल कनेक्ट। ठीक है, फिर मैं कल प्रैक्टिस करूंगी। ओके, बाय।